गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चर्चा करेंगे वैदिक युगीन धार्मिक स्थिति की। देखिए, ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा अर्चना एवं स्तुतियाँ मिलती हैं वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक हैं। ऋग्वेदिक कालीन जो ऋषि थे संसार में विभिन्न प्राकृतिक शोभाओं को देखकर प्रभावित हुए व उनमें वे नैसर्गिक शक्तियों का अनुभव करते थे। इन नैसर्गिक शक्तियों को ऋषियों ने देवताओं की उपलब्धि मानकर देवताओं के विषय में उत्पन्न विभिन्न भावों को वाक्यों के रूप में पंडित कर दिया। अर्थात जिन जिन प्राकृतिक शक्तियों का उनके जीवन में विशेष महत्व था उन सभी प्राकृतिक शक्तियों को उन्होंने देवता माना। यदि हम उनके धार्मिक जीवन के बारे में बात करें तो उनके धार्मिक जीवन का एक अंग था आराधना और यज्ञ। ऋग्वेदिक जो धर्म था उसमें पूजा और यज्ञ जो है उसका प्रमुख स्थान था। पूजा एवं यज्ञ देवताओं को प्रसन्न करने के प्रमुख तरीके माने जाते थे। ऋग्वेदिक कालीन लोगों के द्वारा पूजा एवं यज्ञ मुख्यतः कुछ न कुछ प्राप्त करने की अभिलाषा से किया जाता था और वे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करते थे। अब देवताओं का एक वर्गीकरण भी उस समय किया गया। ऋग्वेदिक कालीन लोग प्रकृति के उपासक थे। जहाँ कहीं भी उन्हें किसी जीवित शक्ति का आभास हुआ वहीं उन्होंने एक देवता की सृष्टि कर दी। इसी कारण से ऋग्वेदिक काल के प्रारंभ में देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे और ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि उस समय कुल 33 देवताओं का अस्तित्व था जिन्हें 3 वर्गों में बांटा गया। पहले स्वर्ग के देवता हैं। स्वर्ग के देवताओं में प्रमुख धोष है, वरुण है और सूर्य थे। धोष आकाश का देवता माना जाता था जो अपने में सूर्य, चंद्रमा व तारों को निहित रखता था। धोष को ही सबसे प्रमुख पुराना देवता माना जाता था। इसके बाद है वरुण जो जल का अधिपति माना गया है और नदियों के बहने का कारण वरुण देवता को मानते थे। सूर्य है, सूर्य अंधकार का नाश करता है और सूर्य को प्रमुख देवता माना जाता था। सूर्य को समस्त पापों से मुक्ति दिलाना वाला भी स्वीकार किया गया है। इसी तरह सावित्री है, बुरी आत्माओं व बुरे सपनों से मुक्ति दिलाने वाले देवता सावित्री को माना गया। अदिति है अदिति बंदरों से मुक्ति प्रदान करने वाला देवता माना जाता था। उषा है, ऋग्वेद में उषा को प्रकाश, उत्साह, चेतना और स्फूर्ति प्रदान करने वाली देवी कहा गया है। अब आते हैं वायुमंडलीय देवता। देवताओं की इस श्रेणी में आने वाले प्रमुख देवता इंद्र है, रुद्र है, मरुत आदि थे। इंद्र को ऋग्वेद में सर्वमान्य और शक्तिशाली देवता माना गया। इंद्र वर्षा, आंधी, तूफान, बिजली का देवता था। इंद्र को आकाश, पृथ्वी, जल तथा पर्वत का स्वामी माना गया। युद्धों में विजय प्राप्त करने के लिए इंद्र की पूजा की जाती थी। रुद्र अत्यंत क्रोधी देवता माना जाता था और उसकी उपासना में गलती होने पर वह अत्यधिक क्रुद्ध हो जाता था। मरुत है, इंद्र की विभिन्न कार्यों में सहायता करता था। वायु और वात है, ये पवन के देवता माने जाते थे। इसके पश्चात आते हैं पृथ्वी के देवता। इस श्रेणी में अग्नि है, सोम है, पृथ्वी प्रमुख देवता थे। अग्नि ऋग्वेद में इंद्र के पश्चात अग्नि को विशेष स्थान दिया गया था। यज्ञों और हवनों के कारण उसका स्थान और भी बढ़ गया था। अग्नि के द्वारा ही आहुतियाँ देवताओं तक पहुँचती थी। सोम है, ऋग्वेदिक कालीन आर्य सोमरस पीते थे जिससे उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी, अतः उसमें भी देवता की शक्ति और स्वरूप को वे मानते थे। पृथ्वी है, आर्य पृथ्वी की पूजा करते थे। धोष व पृथ्वी संयुक्त देवता बन गए थे और उनकी संयुक्त रूप से स्तुति की जाती थी। धार्मिक दर्शन की यदि हम बात करें तो ऋग्वेदिक कालीन जो लोग हैं मृत्यु के पश्चात क्या होगा इसकी चिंता नहीं करते थे। यद्यपि ऋग्वेद में स्वर्ग और नरक का उल्लेख मिलता है। स्वर्ग एक ऐसा स्थान है जहाँ यम एवं उसके पूर्वज सुख से रहते हैं तथा आत्माएं भी सुख का अनुभव करती हैं। दूसरी ओर नर्क की परिभाषा देते हुए ऋग्वेद में लिखा है कि नर्क एक गड्ढे के समान है जिसमें अंधेरा है तथा यहाँ पर गलत कार्य करने वाले लोगों को दंड मिलता है। इसके पश्चात बात आती है आर्यों के राजनीतिक जीवन की। देखिए, ऋग्वेदिक कालीन राजनीतिक जो व्यवस्था है उसके बारे में हमें संपूर्ण जो जानकारी है वो ऋग्वेद से ही मिलती है और राजनीतिक दृष्टिकोण से तत्कालीन जो व्यवस्था है उसको निम्न भागों में बांटा जा सकता है। जैसे कुटुंब है,
ऋग्वेदीन कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे जो छोटी इकाई है कुटुंब थी, और कुटुंब में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। परिवार का सबसे अधिक उम्र का जो पुरुष है वो कुटुंब का प्रधान या मुखिया माना जाता था। कुटुंब के सभी सदस्य प्रधान की आज्ञा का पालन करते थे। ग्राम है, अनेक कुटुंबों के समूह को ग्राम कहा जाता था। जिस प्रकार प्रत्येक कुटुंब का एक प्रधान होता था जो कुटुंब की देखभाल करता था, उसी प्रकार प्रत्येक ग्राम का एक अधिकारी होता था जिसे ग्रामणी कहते थे। ग्रामणी का जो पद है अत्यंत महत्वपूर्ण होता था क्योंकि वह ग्राम का एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। इसके पश्चात आता है विश। अनेक ग्रामों के समूह को विश कहते थे जिसके अधिकारी विशपति कहा जाता था। जन, अनेक विश मिलकर एक जन का निर्माण करते थे। जन के का जो प्रधान अधिकारी है वो गोप होता था। गोप का तत्कालीन प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसमें एक महत्वपूर्ण पद था। गोप जो है प्राय राजा ही हुआ करते थे। राष्ट्र जो है उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्र। देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहते थे। राष्ट्र में संघात्मक सरकार का आभास होता है। शासन व्यवस्था की बात करें हम तो ऋग्वेदिक काल में शासन व्यवस्था प्रमुखतः राष्ट्रात्मक थी जिसका जो अध्यक्ष है राजा होता था। ऋग्वेद में गणों का भी उल्लेख मिलता है किंतु राजतंत्र है उनकी संख्या अधिक थी। इसके बाद आता है राजा। राज्य का जो प्रमुख अधिकारी है राजा होता था जिसका पद वंशानुगत होता था। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि कभी कभी राजवंश में से किसी व्यक्ति को चुनकर भी राजा बनाया जाता था। ऋग्वेद में राजा के कार्यों का स्पष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि राजा का सबसे पवित्र और सामान्य कार्य शत्रुओं से प्रजा की रक्षा करना था। जनता भी इसके बदले राजा के प्रति भक्ति भाव रखती थी, स्वामी भक्ति रखती थी। राजा के पश्चात अगला पद था पुरोहित और सेनानी। ऋग्वेदिक राज्य अत्यंत छोटे होते थे, अतः कुछ कर्मचारियों से प्रशासन का कार्य चल जाता था। इन अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी अत्यंत महत्वपूर्ण पद था। पुरोहित एक शिक्षक, पृथक पथ प्रदर्शक, दार्शनिक और मित्र के रूप में राजा के मित्र के रूप में कार्य करता था। राज परिवार के जो समस्त धार्मिक कार्य हैं वो पुरोहित के द्वारा ही संपादित किए जाते थे। सेनानी जो है सेना का मुखिया होता था और जनता की जो रक्षा करना है वो उसका प्रमुख दायित्व था। साथ ही सेना के रखरखाव और उसकी देखरेख का जो दायित्व है वो भी इस सेनानी के पास होता था। राजनीतिक क्षेत्र में तीसरी प्रमुख इकाई थी सभा और समिति। ऋग्वेदिक कालीन राजाओं की स्वेच्छाचारिता पर प्रतिबंध लगाने वाली दो संस्थाएं थी, सभा और समिति। वेदों में सभा और समितियों को प्रजापति की कन्या कहा गया है किंतु दुर्भाग्य से इन दो संस्थाओं के कार्यों के बारे में अधिक जानकारी ऋग्वेद से उपलब्ध नहीं होती है। किंतु फिर भी वैदिक जो लोग थे उनके राजनीतिक जीवन में इन दोनों संस्थाओं का विशेष महत्व था। इसके कार्यों के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग कार्य इनके बताए हैं किंतु अधिकांश जो विद्वान है इस बात पर सहमत है कि सभा जो है छोटी संस्था थी और समिति एक वृद्ध संस्था थी। सभा जो है उसमें वृद्धजन इसके सदस्य होते थे, जबकि समिति जो है उसके सदस्य जनसाधारण होते थे। सभा जो है न्यायिक कार्य करती थी और समिति का जो कार्य है वो काफ़ी विस्तृत था। न्याय व्यवस्था की बात करें हम तो ऋग्वेद से तत्कालीन न्याय व्यवस्था के विषय में अल्प जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद में कानून के लिए धर्मल जो शब्द है उसका प्रयोग हुआ है। न्याय व्यवस्था का सर्वोच्च जो अधिकारी है वो राजा होता था, उसकी सहायता के लिए पुरोहित होता था। ग्राम के न्यायाधीशों को ग्राम्य वादिन कहते थे। ऋग्वेद में प्रमुख तया चोरी, धोखेबाजी, डकैती, जानवरों को चुराना, शहद लगाना इत्यादि को अपराध माना गया और न्याय की दिव्य जो प्रणाली है वो अत्यधिक प्रचलित थी, जिसमें गर्म कुल्हाड़ी, अग्नि, जल का प्रयोग किया जाता था। अपराधों के लिए कठोर दंड इस समय दिया जाता था।
ऋण न चुकाने पर ऋणी व्यक्ति को जिस व्यक्ति से धन लिया था उसकी दास्ता करनी पड़ती थी। ऋग्वेद में मध्यमसी शब्द का प्रयोग किया गया है। मध्यमसी उन लोगों को कहते थे जो बीच बचाव कर समझौता करवा देते थे। उसके बाद बात आती है उत्तर वैदिक युग की। देखिए, वैदिक युगीन सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक जो स्थिति थी उसमें उत्तर वैदिक युग में क्या बदलाव हुआ, इसके संदर्भ में हम इसमें चर्चा करेंगे। ऋग्वेदिक युग के पश्चात के काल को उत्तर वैदिक युग कहते हैं और ऋग्वेदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना हुई, किंतु उत्तर वैदिक काल में शेष तीनों जो वेद थे, सामवेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद है और ब्राह्मण ग्रंथ है, उपनिषद है, आरण्यक है, इनकी रचना की गई थी। इस युग में आर्य सभ्यता सने सने पूर्व एवं दक्षिण में फैली और प्राचीन आर्यों का उत्तरी पश्चिमी भारत अब उपेक्षित हो गया। आर्य संस्कृति का केंद्र अब कुरुक्षेत्र बन गया था और उत्तर वैदिक काल में हिमालय से विंध्याचल के मध्य संपूर्ण भाग आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया था। इस युग की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक एवं राजनीतिक स्थिति में ऋग्वेद काल की तुलना में बहुत अंतर आ गया था। सामाजिक स्थिति की हम बात करें तो उत्तर वैदिक साहित्य से तत्कालीन सामाजिक जो दशा है उस पर प्रकाश पड़ता है। पारिवारिक जीवन की हम बात करें तो उत्तर वैदिक कालीन समाज में पितृसत्तात्मक परिवार था। संयुक्त परिवार प्रथा इस समय प्रचलित थी और परिवार में सबसे अधिक उम्र का जो पुरुष है वो परिवार का मुखिया होता था। मनोरंजन जो है उसकी हम बात करें, उत्तर वैदिक कालीन जो लोग थे मनोरंजन के प्रमुख साधन नृत्य और संगीत थे इनके, और गायन और वाद्य दोनों प्रकार के संगीत का प्रचलन था। प्रमुख वाद्य जो है उनमें ढोल, बांसुरी इत्यादि थे। संगीत के अतिरिक्त रथ दौड़ है, घुड़दौड़ है, अत्यंत लोकप्रिय थी। पाशों के द्वारा जुआ खेलना भी इस समय प्रचलित था। भोजन और पेय यदि हम देखें तो दूध, दही, घी, चावल, जौ, गेहूँ, बीन और सरसों के बीज जो है उनका ये प्रयोग करते थे। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेदिक काल के समान ही मांस खाया जाता था। मांस विशेष रूप से उत्सवों और त्योहारों पर भी इसका सेवन किया जाता था। सुरा का भी उत्तर वैदिक युग में प्रयोग किया जाता था। वेशभूषा की और सौंदर्य प्रसाधनों की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में कपड़े जो पहने जाते थे उनमें मुख्य नीवी, वाश इत्यादि है और उन्हीं कपड़ों को भी ये लोग पहनते थे। पगड़ी स्त्री और पुरुष दोनों ही बांधते थे। स्त्री और पुरुष दोनों ही आभूषण धारण करते थे। आभूषण सोने और चांदी के बने होते थे। विभिन्न तरह से बालों को काटा जाता था और श्रृंगार जो प्रसाधन है उसका भी वे प्रयोग करते थे। शिक्षा की हम बात करें तो उत्तर वैदिक काल में शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ। शिक्षा का जो उद्देश्य है जीवन को सुख में बनाना था। इस युग की शिक्षा मात्र की पुस्तकीय ही नहीं थी, वरन वह भावी जीवन में संघर्ष का सामना करने के लिए व्यवहारिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी। आध्यात्मिक एवं सांसारिक क्षेत्र में सफलता प्राप्त करना ही संभवतः शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था। उपनयन संस्कार के पश्चात विद्यार्थी को गुरु के आश्रम में भेजा जाता था, जहाँ शिक्षा एक संपूर्ण शिक्षा जो है वो विद्यार्थी को दी जाती थी। गुरु जो है विद्यार्थी को वेद, उपनिषद और व्याकरण की जो व्यवहारिक ज्ञान है वो देते थे। जाति प्रथा की हम बात करें, पूर्व वैदिक काल में आर्यों के विस्तार के बाद जो उनके उपनिवेशों और राज्यों में स्थिरता आने लगी तो सामाजिक जो स्थिति थी उसमें थोड़ा बदलाव हुआ। ऋग्वेदिक काल में वर्ण मुख्यतः कार्य और रंग पर आधारित थे। उत्तर वैदिक काल में वर्ण जो है जन्म पर आधारित हो गए तथा जो व्यवसाय के आधार पर भी कुछ जातियां इस समय बनी। जो धर्म की व्यवस्था को जानते थे वो ब्राह्मण कहलाए। युद्ध में रत रहने वाले लोगों की रक्षा में लगे हुए लोग क्षत्रिय कहलाए। व्यापार करने वाले जो लोग थे वह वैश्य कहलाए और इन जो 3 वर्णों इनकी सेवा जो करते थे वो शूद्र कहलाए। इस तरह 4 वर्णों जो थे वो इस समय
कार्य के आधार पर और एक जो पूर्व कार्य के आधार पर ही 4 वर्ण थे वो उत्तर वैदिक काल में जन्म पर आधारित हो गए थे। इसके आगे अगली क्लास में चर्चा।